आज हम मौजूद हैं जिला अलीगढ़ के गांव दबोरा में। आपको बता दें, गांव दबोरा में एक ऐसा अद्भुत नीम का पेड़ है, आपको दिखा दें हम कि यहाँ से एक सफेद कलर का पानी निकल रहा है, जैसे कि दूध की तरह झाग से निकल रहे बरकरार। आपको दिखा दें एक बार, ये यहाँ से आवाज सूसू की आवाज आने के बाद में ये परमानेंट काफी दिनों से ये इस तरीके से पानी निकलता रहता है और ये एक तसला रोज 24 घंटे में भर जाता है। ये पता नहीं क्या है, कोई श्रद्धा है, क्या है, किस तरीके से अद्भुत ये पानी निकल रहा है। यहाँ की इस गांव की जो लोग हैं हमारे साथ में जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से क्या देख पा रहे हैं, कि किस तरीके से महसूस कर पा रहे हैं इस पानी को। हम बात करते हैं तो इसी गांव से ये है हमारे साथ में। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। सतीश गिरी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे, जैसे परमानेंट ये पानी निकल रहा है, इसमें से सफेद पानी दूध की तरह निकल रहा है, क्या कहना चाहोगे इस पे, क्या राय है आपकी? ये तो मतलब रो रहा है, ये पानी निकला, झाग दे रहा है ये। अच्छा, अब जाकर जितने कही आ जाए कि ये पानी कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है। क्या आप क्या महसूस करते हो, क्यों निकल रहा है पानी? हमें तो इस बात की महसूस पता ही होती तो मैं महसूस क्या ही करें। हम तो ये जानते हैं कि ये रो रहा है। अच्छा, रो रहा है पेड़। हाँ। अच्छा, अब जाकर मतलब ये सावधान तो ये जगह ये कटना चाहिए, फिर और क्या होगा, ये सूखेगा ही। तो इनका ये कहना है कि ये शायद ऐसा हो सकता है कि ये रो रहा हो, शायद आंसू की तरह इसके भी आंसू इस तरीके से देखे जाते हो। यहाँ जिस गांव में, जिस घर में जो पेड़ है, उनसे भी हम बात करते हैं कि कितने दिन से ये पेड़ है। ये बहुत दिनों से पेड़ है और ऐसा है। 70-80 साल हो गई होंगी। हाँ, 70-80 साल हो गई। और ऐसा है कि ये कहीं कहीं पाता है, लेकिन ये सब जड़ी बूटियों में काम आता है। इसका कहीं कहीं मिलेगा पेड़ जो कि ये ऐसा और ये जो जो पानी निकल रहा है इस पेड़ में से, ये बूंद बूंद करके ये पानी निकल रहा है, कितने दिनों से निकल रहा है? ये कम से कम 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन से बंद नहीं है पानी। बंद नहीं है। और पेड़ सूखा भी नहीं है, हरे आ रहा है पेड़। हाँ। और कितना पानी निकलता होगा, ये एक बाल्टी कम से कम 10 किलो तो पानी निकलता होगा 24 घंटे में। हाँ, 24 घंटा में एक एक परात पानी निकल जाता है। और वैसे बंदर भी पीते रहते हैं। अच्छा, तो और भी हमारे कुछ साथ इसी गांव से महिलाएं मौजूद हैं, हम जानकारी, क्या हो सकता तो है? ये कह रहे हैं सब जने कि काट दो इस पेड़ को। अच्छा, ये कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है इस पेड़ से, जैसे आपका सबका ये कहना है कि रो रहा है ये पेड़। हाँ, ये रो रहा है और इसे कटवा दो। ऐसा भी तो हो सकता है ये कोई अद्भुत भगवान की लीला हो, मानना ऐसा हो सकता अब है। करो अपने आप बात। तो क्या हुआ, बात कर। बात कोई पता नहीं है कि अद्भुत लीला हो भगवान की, क्या होने चाहिए इतना नहीं पता अब। तो काफी इस पेड़ को काफी दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं। हाँ, दूर दूर से देखने आ रहे हैं, हम पड़ोस के हैं तो हम भी देखने आते हैं इस पेड़ को। दोपहर में सुबह टाइम मिल जाता घर से जब आ जाते हैं हम। तो किसी किसी का ये कहना है कि ऐसा हो सकता है ये कहीं ना कहीं अद्भुत लीला हो, भगवान की लीला हो। हम और भी हमारे साथ में इसी गांव से मौजूद है, क्या कहना चाहोगे चाचा, क्या हो सकता है ये जो सफेद सफेद जो दूध की तरह ये पानी टपकता रहता है परमानेंट, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत गलत है और इसका जो समाधान हो वो जल्दी हो, और इसको जो अपने काट दिया जाए पेड़ को। काट दिया जाए और इसकी आख्या बना दी जाए। तो इसमें से 15-20 दिन हो गए और परमानेंट एक तसला जो पानी निकलता है 10 किलो समथिंग 24 घंटे में पानी बताया जा रहा है निकलता है। बिल्कुल निकलता है। कहीं ना कहीं ये जो इसकी जो गीलापन है अंदर से वो खत्म हो रहा है। हाँ, वो खराबी होगी और खत्म हो जाएगा, और ये किसी का दबने फिर भी हरिया रहा है, देखो किस तरीके से। ये क्या हो सकता है, इतना इतना खुश है पेड़, देखो कितनी हरियाली है पेड़ पे। हाँ, तो इसका यही हो सकता है कि इसको कटवा दिया जाए, कहानी खत्म हो जाएगी। खड़ा रहेगा तो नुकसान पहुंचाता रहेगा, नीचे गीलापन होगा और क्या होगा। तो इनका सबका यही कहना है कि शायद कहीं ना कहीं ये पेड़ जो जैसे इंसान रोता है उसके आंसू निकलते हैं, कहीं ना कहीं इस पेड़ के भी जो है आंसू देख रहे हैं। और इस तरीके से ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, मगर मानना यही है कि इस पेड़ को कटवाया जाए ताकि इस तरीके से कोई भी नुकसान ना पहुंचे। जो लोग हैं इतनी वो देख रहे हैं कि कोई कोई बोतल भी लेके आ रहा है,
ये हमारे साथ में ये राहुल है। राहुल, तो ये क्यों क्यों आए हो इसको लेके बोतल को? ये इसका जो जल है, दूध जो भी निकलता है ये काम में आता है। दवा दूध दूध निकलता है दूध जो भी निकलता है इसका जो नीब होता है, कभी ऊपर से कभी नीचे से होता है, तो ये दवा के काम में आता है। फोड़ा फुंसी है, दर्द वगैरह, पीर वगैरह, तो इसलिए ये बोतल लेके आ रहे हो घर से? लेके जाना है इसमें भाई। तो ये देखो कितनी श्रद्धा है कि इस तरीके से जो पानी है इसका जो निकलता है वो कोई बाल्टी लेके आ रहा है, कोई बोतल लेके आ रहा है और ये ले जा रहे हैं घर पे, और कि बीमारी के काम आता है। यहाँ पे बहुत ही मात्रा में जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, परमानेंट इस तरीके से रहते हैं। इस तरीके से देखो कैसे कैसे ले जा रहे हैं। तो इसी गांव दबोरा से कुछ युवा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम कुछ युवाओं से जानकारी लेते हैं कि क्या हो सकता है ये पेड़, जैसे ये सफेद सा दूध सा निकल रहा है, क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले बात, क्या नाम है, नाम जानेंगे सबसे पहले। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। तो क्या हो सकता है ये 15 दिन हो गए समथिंग इस नीम के पेड़ से ये पानी निकलते हुए, क्या कहना चाहोगे इस पे? मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले इस पौधे के बारे में बताने से पहले, मैं वनस्पति शास्त्र से एमएससी हूँ, तो मुझे हर पौधे के बारे में पता है कि ये पौधा किस कैटेगरी का है और किस प्रकार का है। तो जिस प्रकार से ताड़ी जो होती है ना, ताड़ी, वो ताड़ी भी बैसाख के महीने में जब गेहूं कट जाते हैं, खेत खाली पड़े होते हैं, तो आपने देखा होगा जिन खेतों पर ताड़ी का पौधा लगा होता है तो वहां एक चपटिया मटकी कुम्हार की जो कच्चे घड़े की होती है उसे बांध देते हैं, उसमें से भी ऐसे ही काट के निकालें तो उसमें से भी ऐसे ही पानी निकलता है। तो ताड़ी के पौधे में जो पानी निकलता है ये भी एक नेचुरल है, इसमें ये नेचुरलिटी के कारण निकल रहा है। जब पौधा अपना भोजन क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के साथ बनाता है तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हवा, पानी, तीनों की जरूरत होती है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम अपनी सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं, और जमीन से पोषक तत्व न्यूट्रॉन्स ये लेते हैं, जो भी जमीन में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो जो पानी होता है जमीन में वो केशकत्व प्रक्रिया के द्वारा ऊपर चढ़ता है। जैसे केशकत्व मैं समझाना चाहूंगा, जैसे कि आपने देखा होगा दिया, मिट्टी के तेल का दिया, पहले गांव में घरों में हर घर में था मिट्टी के तेल का दिया, तो बत्ती को डाल करके ऊपर आग लगाते थे, ढिमरी लगा करके, वो सब देसी जुगाड़ था। आप किसी बच्चों, हमसे जो छोटी उम्र के बच्चे उनके लिए तो एक काल्पनिक चीज, एक सपना हो गई कि दिया भी होता था मिट्टी के तेल का, क्योंकि अब तो लगभग है ही नहीं घरों में। तो वो जब ऊपर आग जलाते हैं तो वो केशकत्व की प्रक्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है तेल। उसी प्रकार ये जड़ जो है मिट्टी से पानी इकट्ठा करके अपने हर पत्ती के कोने तक, यानी तना, शाखाएं, ब्रांच, पत्तियां, सब तक पानी जाना है। और जब पानी जाना है तो अभी पत्ता हरा रहेगा, पौधा हरा रहेगा, उसे पानी की जरूरत है, उसके साथ मिलकर के पोषक तत्व जाएंगे। तो उसी प्रकार ये पानी ऊपर चढ़ रहा है। अब ये चढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि जो पानी इकट्ठा होकर के ऊपर की तरफ न जाकर के एक ऐसी जगह मुड़ गया है जहां पे एक होल के साथ खुल गया, वहां से ये बाहर निकल रहा है। ये एक नेचुरल चीज है, पौधा पानी निकाल रहा है। लेकिन कहीं जो विशेषज्ञ हैं, जो आयुर्वेदाचार्य हैं, इसे दवा के रूप में यूज करते हैं। हमारा एक भाई था पंकज कुमार तिवारी, वो भी अपने पिताजी की सांस की बीमारी के लिए इस पानी को लेके आया। तो ये एक बढ़िया चीज है, ये कोई ऐसी नहीं है कोई आध्यात्मिक हो कि कोई चमत्कार हो गया जी, कोई देवता आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नेचुरल चीज है। और ये तो ये पानी जो है आपका कहना है ये कहीं ना कहीं दवा के रूप में यूज किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल, ये दवा के रूप में आप यूज कर सकते हैं। जैसे ताड़ी का पी करके उसका एंजॉय उठाते हैं, एक हल्का नशा होता है, लेकिन नेचुरल चीज है, वो नुकसान नहीं करती। इसी प्रकार इसका भी यूज कर सकते हैं। तो कई लोगों से हमने पता किया, कई लोग कह रहे हैं कि ये बेकार रहता है इस तरीके से, ये क्या नीम का पेड़ रो रहा है, इस तरीके से आंसू निकल रहे हैं इसके, उस पे क्या कहना चाहोगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको पता है भाई, 100 लोग हैं तो उनकी 100 दिमाग हैं, 100 तरह की बातें करेंगे, लेकिन जिसको जितना पता है वो उसी तरीके की बातें करेगा। मैं नहीं, आप किसी बॉटनिकल विशेषज्ञ को बुला लो, वो भी यही बात। कोई श्रद्धा मान रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है और ये भगवान का रूप है, इस तरीके से जो पेड़ कहीं ना कहीं 100 पेड़ों में से एक पेड़ ऐसा होता है कि इस तरीके से पानी निकलता है इसमें सफेद की तरह। और ऐसा भी है कि जैसे कि इसका पेड़ का कहीं ना कहीं लकड़ी ले लो, चाहे चाहे कुछ भी हो, कोई भी पेड़ का अंग हो, नीम के पेड़ तो कड़वा रहता ही है।
इसमें मैंने चेक किया और भी हमारे दर्शक है उन्होंने भी चेक किया, तो वो कह रहे हैं कि इसमें मीठा पानी है। हाँ, ये थोड़ा-सा ये क्या है कि ज़मीन के अंदर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये पौधा जो है, ये वनस्पत शास्त्र से भी इसका अलग महत्व है और अगर आप इसकी आयुर्वेद शास्त्र में देखें तो इसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। और हाँ, आध्यात्मिक तरीके से अगर मैं बताना चाहूँगा, तो आध्यात्मिक रोल पर भी इस पौधे का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अलग-अलग शास्त्रों में इस पौधे की बड़ी-बड़ी भूमिका बताई गई है। इसमें किसी देवता से अटैच करके जोड़ा जाता है, लेकिन मैं लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, कौन किस तरीके से सोचता है, लेकिन मैं जितना जानता हूँ उस पौधे के बारे में वही बताऊँगा। तो जैसे बताया देवू जी ने कि इस तरीके से जो ये पेड़ है कहीं ना कहीं कोई इस तरीके से नुकसान नहीं है, फायदा ही है। जो कुछ बीमारी होती है उनके ये काम आता है और भी काफी इस तरीके से आप पब्लिक को दिखाएंगे, एक बार पब्लिक को दिखाएंगे। इस तरीके से पब्लिक यहाँ पे रोज डेली इस तरीके से जुड़ जाती है देखने के लिए और कहीं कहीं तो इस तरीके से श्रद्धा भी देखी जाती है। लोग आते हैं धूप बत्ती लगाने के बाद में जो कुछ ना कुछ पैसे चढ़ावा भी करके यहाँ पे जाते हैं अपनी मान्यता को रखने के लिए और कहीं ना कहीं मानना है कि ये कोई नुकसानदायक नहीं है और कहीं ना कहीं मानना है कि ये नुकसानदायक है इस तरह। और आपकी जो देख रहे हैं वीडियो को, आपकी क्या राय है इसमें कमेंट करके जरूर बताना। तो इस नीम का जो पानी निकल रहा है दादा, जो पानी निकल रहा है तो यहाँ पे सब अपने अपने जो बर्तन है वो लेके आ गए हैं कि बीमारी में काम आता है। क्यों आए हो इस बर्तन को लेके? ये दवा के काम आता है। दवा के काम आता है। हाँ। बहुत से को कहना है ये नीम रो रहा है, बेकार है। नहीं 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 दवा तो ये देखो बर्तन लेके घर से आ रहे हैं और ये ले जाने के बाद में जो दवा है उसमें काम लेने वाले